Hello student, welcome to the channel KVS Learner. I am your educator Manju Gupta. Today we will study unit number 3. Chapter is North, South, East, West. This is chapter name, okay? तो North, South, East, West क्या है? ये आपके जो 4 डायरेक्शंस है, तो इनके बारे में आपको सारा डिस्क्राइब किया गया है किस टाइप से 4 डायरेक्शन पर मतलब क्या कौन-कौन सी प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, ओके? नाउ इस टाइप से आपको इसमें आप रीड करोगे। लेट अस डू दिस एक्टिविटी। पहले आप चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या करेंगे? यूनिट का ही चैप्टर है आपका, थर्ड वाला, ओके? यूनिट 3 का। तो आप इसको पहले क्या करो एक्टिविटी करना है, ओके? हाँ, वर्क इन पेयर क्या बोल रहा है इसमें? पेयर वर्क में पेयर कीजिए, साथ में वर्क कीजिए, ओके? पेयर का मतलब होता है टीम टीम बनाकर वर्क कीजिए। डिस्कस कीजिए प्लेसेस को दैट यू हैव एन्जॉयड ट्रैवलिंग टू। ट्रैवलिंग करना, ट्रैवल करा है नहीं, यात्रा करना। जहाँ पर आप यात्रा की हो, आप कहीं पे गए हो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने, तो उस जगह के बारे में क्या डिस्क्राइब कीजिए, आप उसमें बात कीजिए, ओके? टॉक अबाउट हू यू वेंट विथ मतलब किसके साथ गए आप, इस टाइप से आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है, ओके? नाउ नेक्स्ट इज हाउ यू ट्रेवल और कैसे ट्रेवल किया मतलब किससे गए आप, बाय बस गए या फिर कार से गए, ट्रेन से गए और हेलीकॉप्टर मतलब जिससे भी गए हो आप, आपको उसका ट्रेवल का बताना है, ओके? व्हाट यू लर्न और आपने क्या सीखा उस एक्सपीरियंस से, तो आपको इसका आंसर देना है। तो अकॉर्डिंग योर एक्सपीरियंस आप इसका आंसर दे सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो आई एंजॉय ट्रैवलिंग टू कश्मीर, मैं अपनी फैमिली के साथ कश्मीर गया। और यू वेंट बाय कार, इस टाइप से आप मतलब लिख सकते हो, मैं कार से गया या जिससे भी आप गए हो, ट्रेन से गए हो। एंड आई लर्न आपने क्या सीखा वहाँ पे अबाउट द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माउंटेन्स, देखे आपने लोकल कल्चर को जाना, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है। आई लर्न अबाउट ट्रेडिशन, इस टाइप से मतलब कुछ भी लिख सकते हो। तो वहाँ का फेवरेट फूड क्या था, आपने क्या क्या एंजॉय किया, इस टाइप से आप वट एवर यू वांट आप डिस्क्राइब कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ओके? आपका जैसे एक्सपीरियंस रहा हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी घूमने गए हो, ओके? नाउ नेक्स्ट इज और ये आप सेकंड एक्टिविटी इज व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी मतलब इंडिया में आप कहाँ पे रहते हो, जैसे आप मध्य प्रदेश में रहते हो या उत्तर प्रदेश में रहते हो, असम में रहते हो, कश्मीर में, इस टाइप से आप जहाँ पर भी रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है, ओके? राइट डाउन करना है। इंडिया में आप कहाँ पे रहते हो, राइट द फॉलोइंग डिटेल अबाउट इट। इसको आपके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। जैसे आप पार्ट ऑफ जैसे आप मध्य प्रदेश में रहते हो, तो मध्य प्रदेश में आप कहाँ पे रहते हो, सेंटर में रहते हो या फिर यूपी में रहते हो, उत्तर प्रदेश में तो नॉर्थ में पड़ता है, इस टाइप से आपको उस कंट्री का पार्ट का नाम लिखना है और जगह का नाम लिखना है। उसका कैपिटल क्या है, जैसे कि आपका आप जिस स्टेट में रहते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है ना? मध्य प्रदेश की भोपाल, तो इस तरह से अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो आप यहाँ पे भोपाल लिख सकते हो, ठीक है? और या और किसी स्टेट में रहते हो तो और कुछ लिख सकते, लैंग्वेज क्या है, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो हिंदी है, और जिसमें भी जैसे पंजाब में रहते हो तो पंजाबी, इस टाइप से। और रिवर कौन सी बहती है इधर, इस टाइप से आप टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे मतलब जिस प्लेस जहाँ पर भी जिस भी आप स्टेट में रहते हो वहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आप ताजमहल लिख सकते हो, या मध्य प्रदेश में रहते हो तो खजुराहो टेम्पल, इस टाइप से मतलब जो भी वहाँ का डेस्टिनेशन हो, यहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हो, उस प्लेस का नाम लिखना है, ओके? नाउ फूड, वहाँ पे फूड क्या-क्या फेमस है, इस टाइप से आप अपनी डिटेल दे सकते हो, ओके? नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज वर्क इन पेयर। पेयर में वर्क कीजिए, उसी टाइप से रिकॉल करना है नेम को स्टेट्स की ऑफ कंट्री, आपकी कंट्री की कौन-कौन सी स्टेट है, विच है प्रदेश, जिनमें प्रदेश लगता हो पीछे, ठीक है? इन देयर नेम, जैसे देखो इस टाइप से, इसमें जैसे उत्तर प्रदेश, ओके? उत्तर प्रदेश कौन से पार्ट में पड़ता है कंट्री की, नॉर्थ में, और यहाँ पे क्या फेमस है, ताजमहल, इस टाइप से आप इसको फिल कर सकते हो, ओके? जैसे मध्य प्रदेश, प्रदेश लग गया, ठीक है? सेंटर में मध्य प्रदेश, यहाँ पे खजुराहो टेम्पल फेमस है। और भी कुछ लिख सकते हो, आपको जो पता हो, ठीक है? आंध्र प्रदेश साउथ में, यहाँ पे तिरुपति टेम्पल फेमस है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ में, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये क्या है, रेड पांडास, इस टाइप से कुछ कुछ और भी एक्स्ट्रा पता हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ओके? नाउ नेक्स्ट दिस इज योर चैप्टर। चलो पढ़ते हैं। इस साना क्या है, एक गर्ल है, ठीक है? हू लिव इन रामेश्वरम, रामेश्वरम आइसलैंड, आइसलैंड में रहती है सना, ठीक है? इज ट्रैवलिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, वो कैसे ट्रैवल किया, उसने लेंथ और ब्रेथ का मतलब होता है चारों डायरेक्शन में घूमी हो कंट्री विद हर, अपने पेरेंट्स के साथ। एक्सप्लोरिंग द मेनी लैंडस्केप, लैंडस्केप यानी बहुत सारी जगह घूमी उसने, बहुत सारी माउंटेन्स वगैरह, बहुत सारी लैंड्स देखी, पीपल भी देखे वहां पे, और डिफरेंट डिफरेंट देखो चारों डायरेक्शन में गई वो घूमने, इसका मतलब डिफरेंट टाइप की कल्चर भी देखी उसने इंडिया की, देखा क्या क्या चलता है वहां पे, उसे शेयर, और उसने क्या किया, सी शेयर हर ट्रेवल, अपना ट्रेवल एक्सपीरियंस किसके साथ शेयर कर रही है, पोस्ट कार्ड लिख के शेयर कर रही है वो, किससे, दैट शी राइट्स टू हर, अपने फ्रेंड्स को लिख रही है, स्कूल स्कूल में, ठीक है? लेट अस रीड दिस, अपने पोस्ट कार्ड को आप रीड करते हैं कि उसने सना ने किस टाइप से पोस्ट कार्ड को लिखकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, ठीक है? वो कहाँ पर घूमने गई थी। जैसे ये वाला पोस्ट कार्ड उसने कब लिखा, 30 अप्रैल को 20 अक्सर मतलब कुछ डेट होगी लिखा है। उसने क्या लिखा है, पोस्ट कार्ड देखो इस टाइप से लिखा जाता है। अगर आपको भी किसी को पोस्ट कार्ड लिखना है तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। सबसे ऊपर डेट डालते हैं पहले, फिर क्या है, हाई एवरीवन मतलब जिसको भी आप लिख रहे हो, डियर वन जो भी आपका, हु
यू वॉन्ट बिलीव वेयर आई एम, तो वो क्या कह रही है, आप बिलीव नहीं कर सकते मैं कहाँ पे हूँ, जो भी आपका सब्जेक्ट है फिर वो लिखोगे, फिर अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन दोगे, होगे, और लास्ट में क्या लिखोगे, लव, जो भी अपना नाम लिख दोगे, ठीक है। इस टाइप से पोस्ट कार्ड लिखे जाते हैं, अगर आप भी लिखना चाहो तो आप भी लिख सकते हो किसी को इस टाइप से। तो वो क्या कहती है, आई एम वे ऑन अप नॉर्थ, वो क्या कह रही है, मैं नॉर्थ साइड हूँ, ठीक है, एट द ताजीवास ग्लेशियर में हूँ, कश्मीर में, वो कह रही कश्मीर में हूँ, ताजीवास ग्लेशियर में, द ग्लेशियर आर व्हाइट, कैसे हैं ग्लेशियर, व्हाइट है, ब्लू है, एंड वी हैव टू वियर 4 लेयर क्लॉथ्स, क्योंकि कश्मीर क्या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, तो वो क्या कह रही है 4 लेयर मतलब 4 लेयर कपड़े पहने, मैंने इतने ज्यादा कपड़े पहने हैं, मतलब 4 कपड़े पहने हैं। और क्या कह रही है, अप्पा अम्मा उसकी क्या, मम्मा पापा, लव इट हियर, उन्हें वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, दे लाइक थ्रोइंग, उन्हें क्या पसंद आ रहा है यहाँ पे, स्नो बॉल्स क्या होती है, वो बर्फ के गोले बना बना के फेंक रहा है वो एक दूसरे के ऊपर, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है फेंकना। बट दे से देयर वाज सो मच स्नो लास्ट ईयर, वो कहते हैं इससे तो लास्ट ईयर और ज्यादा स्नो थी, ठीक है, स्नो यानी होता है बर्फ, आइस, ओके। आई ऑल्सो लाइक द स्नो, मुझे भी बहुत स्नो बहुत पसंद है, वो कह रही है, कौन कह रही है, सना, बट माई हैंड्स आर शेकिंग फ्रॉम द नॉट वियरिंग ग्लव्स, क्यों मैं ग्लव्स नहीं पहने हूँ तो मैं उठा नहीं पा रही हूँ, तो मुझे बहुत क्या लग रही है, कोल्डनेस फील हो रही है, कोल्डनेस फील हो रही है, मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए मैं उनको उठा नहीं पा रही हूँ, सो आई डोंट थिंक आई कैन राइट एनीमोर, इसलिए मैंने सोचती कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा लिखूं। सेंड माय लव, वो कहती है मेरी पीटी जो पीटी मैम है उसके लिए, उनके लिए, और लाइब्रेरी मैम को मेरा प्यार और लव सना, इस टाइप से उसने अपने स्कूल में ये पोस्ट कार्ड लिखा और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। देखो सीन दिस पिक्चर, इनके अम्मा पापा है, ये सना है, एक दूसरे को गोले फेंक रहा है, उनको बहुत मजे आ रहा है, उनको एंजॉय कर रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट किसके लिए लिखती है वो, 10 मई को लिखती है, किसके लिए, 20xx डियर क्लास के लिए, अभी किसके लिए, अभी तो मैम के लिए लिखा था उसने, अब क्लास के लिए लिखती है। वी टुक अनदर ट्रेन, हमने दूसरी ट्रेन ली, और हम कहाँ पे गए, यस्टरडे, दूसरी, ठीक है, और रीच कहाँ पहुंच गया, हिमाचल प्रदेश में, सबसे पहले कहाँ गए थे, कश्मीर, आप कहाँ पहुंची, हिमाचल प्रदेश पहुंच गई। वेरी इट्स वेरी क्वाइट प्लेस, क्वाइट यानी शांत, बहुत शांत जगह है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब वी कैन सी सो मेनी माउंटेन्स, मैंने यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे माउंटेन्स देखे, माउंटेन्स यानी पर्वत पहाड़ देखे उसने, बहुत बड़े पहाड़ देखे, फ्रॉम और केबिन से देख रही है, क्योंकि वो कैसे हिमाचल जा रही है। कलरफुल बर्ड्स भी दिखी मुझे, वेक मी विद देयर चिर्पिंग, चिर्पिंग यानी आवाज कर रही थी, बर्ड्स करती है चिर्पिंग, चिर्पिंग। व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सन निकलता है, सूरज उगा सुबह के टाइम, तो बर्ड्स क्या कर रही थी, चिर्पिंग कर रही थी। आई आल्सो थिंक, मैंने भी सोचा, आई हियर देयर ग्रोलिंग, मैंने भी देखो जी बियर की ग्रोलिंग यानी बियर का आवाज करता है, ग्रोलिंग करके, ठीक है, इन द वेस्ट, व्हेन वेस्ट में पड़ता है, व्हेन इट गेट्स डार्क, तब डार्क यानी शाम होने को हुई, तो बट अम्मा से, अम्मा ने क्या कहा, दैट दैट जस्ट अप्पा स्नोरिंग, अप्पा क्या कर रहे थे, स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना, वो क्योंकि सो गए तो उन्हें खर्राटे आ रहे थे, तो आवाज कर रहे, स्नोरिंग क्या होती है, खर्राटे की आवाज, ठीक है। आई वुड लव टू मीट अ बियर, मुझे बियर से मिलना है, और गिव इट अ हग, और देखो वो कह रही है, मतलब उसकी इच्छा है कि मैं इस बियर से मिलूं, इसको हग दूं, और विद लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कह रही है, सना है तुम्हारी, और वो अपनी क्लासमेट को लव भेज रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बता रही है, अब कहाँ गई है वो, सी 7 मई को कहाँ जाती है, हाई एवरीवन, डिड यू नो, अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई अब, इज फॉर अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, मतलब थोड़ा दूर है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल इज इन द नॉर्थ में, और अरुणाचल प्रदेश इज ऑल वे इन द ईस्ट में, ओके। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, ऑल द प्रदेश स्टेट सेट नेक्स्ट टू ईच अदर, मैं क्या सोचती थी, जिसके पीछे प्रदेश प्रदेश लगता है वो क्या नेक्स्ट होती होंगी एक दूसरे के पास में, पर ऐसा नहीं है। आई थॉट ऑल द प्रदेश स्टेट, ठीक है, सेट नेक्स्ट टू ईच अदर, फिर क्या कहती है, वी टुक टू ट्रेन, वो कहती है हमने 2 ट्रेन ली, 2 ट्रेन ली मतलब 2 ट्रेन पकड़ी, एक ट्रेन में बैठी होंगी, फिर दूसरी में बैठी होंगी, एंड ड्रॉव अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू गेट हियर, मतलब मुझे, हमें बहुत टाइम लग गया अरुणाचल पहुंचने में हिमाचल से, क्योंकि लंबा सफर है। दिस मॉर्निंग, इसकी सुबह मैंने क्या किया, वी वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हम निकले टू रीच अवर ट्री हाउस, कहाँ पे पहुंच गया, देखो ये अरुणाचल प्रदेश में इस टाइप के ट्री हाउस होते हैं, ट्री के ऊपर बने होते हैं, तो क्या कहती है, हम अपने ट्री हाउस में पहुंचे, द फॉरेस्ट हियर इज सो थिक, अरुणाचल प्रदेश में क्या फॉरेस्ट बहुत ज्यादा थिक होता है, मतलब बहुत घना होता है जंगल, दैट इफ यू ब्लिंक और स्टॉप टू टाई योर shoelaces you will get lost, यदि आपने अगर थोड़ा भी shoelaces कोई अगर इधर उधर हो गई तो तुम लॉस्ट हो जाओगे, इतना घना जंगल होता है, रास्ता हमें भी नहीं मिलेगा। आई लव अरुणाचल प्रदेश, मुझे अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छा लगा। सो फॉर आई एम, क्या कह रही है, आई एम बिगिनिंग टू एंजॉय मार्शल, मतलब माई सेल्फ, मैं खुद एंजॉय करने लग गई वहां पे। आई होप वी गेट टू सी रेड पांडास, वो सोच रही थी कहीं मुझे रेड पांडास दिख जाए, हिमाचल में क्या, उस अरुणाचल प्रदेश में क्या दिखे, रेड पांडास वो मिलते हैं बहुत, तो सोची क्या कहीं दिख जाए तो मैं देख लूं उनको, इस टाइप से वो लव लव भेजती है, और इस टाइप से अपना पोस्ट कार्ड सेंड कर दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 24 मई को लिखती है, 24 मई को किसको, क्लासमेट्स के लिए लिख रही है, ठीक है। इट डिड नॉट टेक एनी टाइम एट ऑल टू ट्रेवल साउथ वेस्ट तक पहुंच गई वो, और इट वहां पे साउथ वेस्ट में उसको क्या मिली, गेट टू द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरबन है, और टुडे सुंदरबन क्या बहुत घना डेंस जंगल होता है बहुत ज्यादा, और उसको सुंदरबन बोलते हैं। अम्मा आपका टुक मी आउट
ऑन टू द रिवर इन अ स्मॉल बोट। और मुझे कहाँ पे ले गए? रिवर में ले गए, नदी में ले गए, जिसमें कहाँ पे थी? स्मॉल बोट थी उसमें। तो मैं उसमें मैंने क्या किया? स्मॉल बोट में मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर वो क्या कहती है, अम्मा टेल्स मी, अम्मा ने मुझसे कहा दैट प्लेस लाइक अ सुंदरबन, सुंदरबन की तरह कॉल्ड वेटलैंड। सुंदरबन को क्या बोलते हैं? वेटलैंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं सुंदरबन के लिए। आई नेवर नो सच अ प्लेस एग्जिस्ट, मुझे नहीं पता था कि इस टाइप के प्लेस होते भी हैं कहीं पे। दैट इट वाज पॉसिबल फॉर ट्रीज कॉल्ड मैनग्रोव। मैनग्रोव ट्रीज बोलते हैं क्योंकि क्या बहुत घने घने जंगल होते हैं यहाँ पे, बहुत घने घने घने, तो उसको क्या मैनग्रोव ट्रीज बोलते हैं, जहाँ पे बहुत घने, बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं। टू ग्रो इन सी वाटर, और क्या मैं क्या सी वाटर में ग्रो करते हैं मैनग्रोव। बट अम्मा सेड थी अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड टुडे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, तो अम्मा थोड़ी सैड थी कि कितना लॉस हो रहा है बाढ़ से। वी ऑल्सो सो, हमने क्या देखे? क्रोकोडाइल भी देखे, क्रोकोडाइल देखे इसमें, और क्या देखा? स्नैक भी देखा अकेला, वाइल्ड बोटिंग, बोटिंग कर रहा था वो। आई होप दे डोंट फॉलो अस होम, मैं सोच रही थी शायद कहीं हमारे पीछे पीछे ना आ जाए कहीं ये स्नैक। अब बच्ची है, आप भी हो कहीं पे जा रहे हो, आप भी सोच सकते हो, इस टाइप से सोच रही है कि स्नैक कहीं हमारे पीछे ना आ जाए। हाउ इज एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो? आर यू मिसिंग मी है, क्या अभी तुम मुझे मिस कर रहे हो? तो इस टाइप से वो पूछ रही है अपने फ्रेंड से, ठीक है, और फिर से सेंड कर दिए लव। और नेक्स्ट लिखती है वो 30 मई को, 30 मई को क्या कहती है? हाय एवरीवन, वी ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री, हम पूरी कंट्री में घूम रहे हैं, ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक गए हम। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है आपका, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो कह रहे ईस्ट टू वेस्ट तक गए हम पूरे। फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात, वेस्ट बंगाल यहाँ पे और यहाँ पे गुजरात है, कह रहे हम पूरे में घूमे इधर। एंड इट टुक अस 2.5 डे, मतलब मैं 2 और आधा दिन, 2.5 दिन लग गए, मतलब उसका कहने का मतलब ये है। आई डोंट नो व्हाई माय अम्मा पापा ब्रॉट मी टू द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे अम्मा पापा डेजर्ट में क्यों लाए। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, देखो इस टाइप रेगिस्तान होता है जहाँ पे बारिश कम होती है, तो सबसे ज्यादा सैंड होती है, सबसे ज्यादा रेत ही रेत होती है। और रेगिस्तान में, डेजर्ट में क्या है, ऊँट भी सबसे ज्यादा मिलते हैं। इट्स हॉट, ये यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ड्राई है। देयर इज सैंड एवरीवेयर, सब जगह क्या है? मिट्टी मिट्टी है, वो कह रही है सैंड ही सैंड है। इट्स लाइक अ बीच, बीच जैसा लगता है, जैसे ये समुद्र के पास में बीच होती है तो वहां पे सैंडी सैंड होती है, इस टाइप से क्या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीच के पास आ गई हूँ, पर सी नहीं दिख रहा, बस यहाँ पे समुद्र नहीं दिख रहा। बट आई डू रियली लव द क्लॉथ्स यार, मुझे यहाँ के पर क्लॉथ बहुत अच्छी लगी, मतलब उसको ड्रेस बहुत अच्छी लगी इधर की, जहाँ पे रेगिस्तान में वो आई है। दे आर सो प्रेटी और कलरफुल, बहुत कलरफुल और प्रेटी है, मतलब उसको कहा रेगिस्तान की ड्रेस बहुत अच्छी पसंद आई उसको। आई एम श्योर यू आर ऑल बिजी विथ योर हॉलीडे होमवर्क, मुझे पता है आप सब किसमें हॉलीडे होमवर्क में बिजी होंगे। अम्मा गिव मी अ सरप्राइज, अम्मा ने मुझे सरप्राइज दिया है टेस्ट टुडे। आई पास विद 88% आए मुझे, अम्मा ने मेरा टेस्ट लिया कि मतलब उसको पढ़ा रही हूँ थोड़ा, तो क्या मेरे 88 मार्क्स आए, इस टाइप से समा सना क्या है एक और उसको पोस्ट कार्ड लिखती है। और नेक्स्ट लिखती है 7 जून को, 7 जून को क्या लिख रही है? डियर क्लास के लिए लिख रही है पूरा। टुडे वाज द बेस्ट डे एवर, वो कह रही मेरा सबसे अच्छा दिन रहा, मतलब इतना अभी तक घूमी सबसे अच्छा दिन आज का है। कैसे? विड्रॉ ईस्ट में, हम ईस्ट साइड गए थे, फ्रॉम द डेजर्ट टू द नर्मदा रिवर पे गए, नर्मदा रिवर में गए, वो नर्मदा नदी पर, ठीक है, विच फ्लो ऑल द वे द सेंट्रल ऑफ इंडिया, जो कि नर्मदा रिवर का मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश में आ गए अभी लोग, सेंट्रल में आ गए, और क्या कह रही है, मैं नर्मदा रिवर पर मैंने रिवर को फ्लो होते हुए देखा। इट इज ओनली टुक अस 6 आवर्स, सिर्फ 6 घंटे लगे हमें। इन द आफ्टरनून अम्मा अप्पा ने क्या किया? एंड आई वेंट राफ्टिंग, हम राफ्टिंग के लिए चले गए इन द रिवर, राफ्टिंग करने के लिए गए, देखो सी, वो राफ्टिंग करने की कह रही है कि मैं राफ्टिंग करने के लिए गई। राफ्टिंग राफ्टिंग क्या होता है? रिवर होती है, रिवर में आपने देखी बोट होती है, उसमें बैठ के सब राफ्टिंग करते हैं, इस टाइप से चप्पू चलाते हैं, और वो तैरती है, ठीक है, स्विम करती है, फ्लोट करती है, ठीक है। यू वॉन्ट टू बिलीव हाउ वाइल्ड एंड स्केरी इट वाज, मतलब मुझे वो डर भी बहुत लग रहा था कि मैं बैठी थी इधर, मुझे बहुत डर भी लग रहा था, स्केरी नहीं, बहुत डर रही थी वो। आई ऑलवेज थॉट, मैं सोच रही रिवर वाज, मैं सोचती थी, हमेशा दूर से देखती थी क्योंकि रिवर को, तो मुझे लगता है रिवर बहुत काम होती है, मतलब शांत होती है वो रिवर। बट अब क्लोज क्लोज से देखा मैंने, दे आर रियली बहुत फास्ट चलती है, तो मतलब बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी रिवर की। तो अप्पा कहते हैं दैट देयर यूज्ड टू बी अ लॉट मोर वाटर, मतलब इससे भी ज्यादा पानी होता है इसमें अधिकतर। एंड राफ्टिंग वाज मच स्केरियर देन, राफ्टिंग इससे भी ज्यादा स्केरी, जैसे कि अभी बारिश के मौसम में अगर रेनी सीजन में जाओगे तो क्या रिवर फुल पूरी स्पीड में चलती है, बहुत ज्यादा वाटर होता है उसमें, तब उस टाइम पे राफ्टिंग करोगे तो और ज्यादा डर लगेगा, इस टाइप से उसके अप्पा उसको बता रहे हैं। आई वाज फुली वेट, मैं पूरी गीली हो गई थी बाय द टाइम आई वाज डन, जब मैंने राफ्टिंग की तो मैं पूरी भीग गई, वो कह रही है, मैं वेट है नहीं, भीग गई, गीली हो गई वो पूरी। एंड अप्पा वाज सो स्कैर्ड, अप्पा भी मतलब डर रहे थे, दैट ही डिसाइडेड नेवर टू गो राफ्टिंग, उन्होंने डिसाइड किया कि हम राफ्टिंग के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि डर लग रहा था। आई लव द वाटर, मुझे वाटर बहुत अच्छा लगता है, सो मच, पर आई कांट वेट टू गो बैक, लेकिन मैं फिर से जाने के लिए आई वांट टू गो, आई कांट वेट टू गो बैक, अब लेकिन मैं जा नहीं सकती थी दोबारा। आप फिर से लिखती है वो योर बेस्ट फ्रेंड सना, ठीक है। और नेक्स्ट लिखती है वो 12 जून को, 12 जून को क्या लिखती है? डियर क्लासमेट्स, अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट asleep, अम्मा अप्पा क्या सो गए हैं।
एंड आई शुड बी स्लीपिंग, मुझे भी सो जाना चाहिए थी, बट आई जस्ट लव लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, लेकिन मुझे विंडो से देखना बहुत अच्छा लगता है। फिर बस वो विंडो से बाहर देख रही है, उसके मम्मा पापा सो गए उसके। आई थिंक वी आर इन द साउथ वेस्ट, मुझे लग रहा है कि हम साउथ वेस्ट में आ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम में आ गए हैं। पार्ट ऑफ द कंट्री इन गोवा, मतलब कौन से पार्ट में आ गए हैं, साउथ वेस्ट में, ठीक है। साउथ वेस्ट का ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो कह रही है हम गोवा में आ गए हैं, ठीक है। एंड यू वॉन्ट बिलीव हाउ नाइस द प्लूटो, से यहाँ प्लूटो दिख रहा है उसको। देयर आर सो मेनी हिल्स, बहुत सारी पहाड़ियां दिख रही हैं, बीच भी दिख रहे हैं। बीचेस क्या होते हैं, समुद्र के किनारे, तो ये सब उसको गोवा में दिख रहा है। पहाड़ियां दिख रही हैं, हिल्स दिख रहे हैं, बीचेस दिख रहे हैं। देयर आर आल्सो लॉट ऑफ टनल्स, टनल क्या होती है, इस टाइप से सुरंग होती है जो जमीन के वो नीचे होती है, ठीक है। टनल्स भी दिख रही है। आई यूज्ड टू हैव अफ्रेड ऑफ टनल्स, मुझे क्या है, टनल्स से डर लगता है, लेकिन आई एम नॉट एनी मोर, अब नहीं लगता मुझे। समडे आई विश वी कुड ऑल गो ऑन अ टूर ऑफ द प्लूटो, मैं विश करती हूँ कि हम सब साथ में कभी फिर से चलेंगे टूर पर। मे बी व्हेन वी आर इन क्लास 11, क्लास 11 में होंगे तब चलेंगे सब क्लासमेट्स से, कह रही है मतलब वो पोस्ट कार्ड के थ्रू, ओके। और लब सना इस टाइप से वो पोस्ट कार्ड लिखती है। नाउ नेक्स्ट है 17 जून का, लिखती है 17 जून का क्या लिखा है, डियर फ्रेंड्स आई कांट बिलीव, मैं फिर से वी आर इन द सेम स्टेट अगेन, हम फिर से आ गए उसी स्टेट में। वी ट्रेवल साउथ, साउथ में आ गए हम। आई विल बी होम सून, मैं जल्दी घर पे आऊंगी। वी रीच चेन्नई यस्टरडे, हम कल यस्टरडे चेन्नई पहुंचे थे, ठीक है। एंड ऑन द वे टू पुडुचेरी, पुडुचेरी भी मिली हमें बीच में, रास्ते में मतलब सिटी मिली। वी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू सर्फ, हमने ये डिसाइड किया कि सर्फ कैसे करते हैं। सर्फ देखो ये होता है इस टाइप से, वाटर 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 होता है सारे, और ये देखो चौड़ी सी होती है, इस पे चल के इस पे फ्लो करते हैं, इस पे फ्लोट करते हैं वाटर पर, ठीक है। ये सर्व करना होता है। आई थिंक आई एम गुड एज इट इज नाउ बिकॉज आई ओनली फेल डाउन ट्वाइस, क्योंकि मैं 2 बार गिर गई मैं करती हुई, तो मुझे लग रहा है मैं अच्छे से कर पाऊँ। अम्मा एंड अप्पा स्प्लैश वाटर, अम्मा इस पर पापा क्या कर रहे थे, पानी फेंक रहे थे एक दूसरे पर, स्प्लैश कर रहे थे वाटर को। और नीचे तक एक दूसरे पर पानी फेंकने को क्या होता है, स्प्लैश बोलते हैं। एंड बिहेव लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। इट्स गुड थिंग, ये अच्छा है कि आई वाज देयर टू कंट्रोल, कि मैं उनके लिए कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हूँ, क्योंकि वो तो बच्चे बन गए, बच्चों की तरह खेल रहा है, तो पर मैं उनको रोक सकती हूँ। इस टाइप से सना बोल रही है, ओके। द बीचेस हियर आर नॉट लाइक द वन वी हैव अवर आइसलैंड, जैसे आइसलैंड पे बीचेस होते हैं इस टाइप की नहीं है यहाँ पे। द वेव्स आर लॉट रफर, यहाँ पे वेव्स बहुत एकदम से बहुत ज्यादा आती हैं। द वाटर इज ब्राउनर बट आई स्टिल लाइक इट हियर, कहती है मुझे सब मतलब वेव्स आती हैं लेकिन मुझे यहाँ सब अच्छा लगा। योर बेस्ट फ्रेंड फिर से लिखती है सना, ओके। नाउ लास्ट इज 22 जून का है उसका, ठीक है। पोस्ट कर, हाय एवरीवन, आई जस्ट क्रॉस द पम्बन ब्रिज, क्रॉस कर लिया उसने। आई किड्स, मैंने, मुझे वहां से क्या देखने को मिला, ओशन में देखने, समुद्र देखने को मिला। ये ऐसा पम्बन ब्रिज क्या है, दोनों साइड समुद्र है, दोनों साइड सी है, इस साइड भी सी है, इस साइड भी सी है, और बीच में ये पम्बन ब्रिज निकला है। तो कह रही मुझे दोनों साइड से क्या देखने को मिले, देखने के लिए मिला, सी देखने के लिए मिला, ओके। और कितना अमेजिंग, कितना अच्छा था वो, मतलब बहुत एकदम बहुत अच्छा लगा उसको, बहुत अमेजिंग लगा। ट्रेवल अक्रॉस द सी, लाइक इस टाइप से सी के बीच में से निकलना। आई एम ऑलमोस्ट होम, अब मैं लगभग घर पे आने वाली हूँ। आई कांट वेट टू गिव यू माई फाइनल लेटर इन पर्सन, और मैं मतलब मैं वेट नहीं कर सकती, अब ये मेरा फाइनल लेटर है आप लोगों के लिए। और कहती है लव सना, ओके। नाउ फाइनल लेटर देती है, अब घर पे पहुंचने वाली है, तो लास्ट लेटर दे रही है 24 जून को। डियर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट के लिए। आई थॉट, मैं सोचती हूँ अम्मा पापा वुड बी टायर्ड फ्रॉम ऑल ओवर ट्रेवलिंग, अम्मा पापा बहुत थक गए होंगे किससे, इससे सारी ट्रैवलिंग से, ठीक है। इतनी यात्रा की हम लोगों ने, इधर घूमे सब जगह, तो मेरे अम्मा पापा क्या थक गए होंगे। बट वी मेड वन लास्ट स्टॉप एट द, पर लास्ट स्टॉप बचा था कौन सा, ओलिकाडू का, ठीक है। ओलिकाडू का उनका लास्ट स्टॉप बचा है बीच का, ओलिकाडू बीच का। बिफोर वी रीच होम, घर पहुंचने से पहले। आई एम सो हैप्पी वी डिड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने ये सब जगह घूमा। अम्मा वांटेड, मम्मा अम्मा क्या चाहती थी, मम्मा वांटेड मी हाउ टू डाइव, मतलब डाइव करना है ऐसे, नदी में गोती लगाना, डाइव करना यानी गोते लगाना है ऐसे, फिर गोते लगाना कैसे वो सिखाना चाहती थी मेरी अम्मा मुझे। बट दे डिड नॉट हैव डाइविंग सूट माय साइज, लेकिन मेरी साइज का क्या डाइविंग सूट नहीं मिला। देखो ये होता है इस टाइप से, डाइव डाइव लगाते हैं अंदर, तब गोते लगाते हैं इस टाइप से, इसको डाइविंग करना कहते हैं, मतलब पानी के अंदर तक तैरना, ठीक है। इसको डाइविंग बोलते हैं। उसके साइज का सूट नहीं मिला। अब मसन आगे फिर क्या करते हैं, सो आई स्पेंड द डे फ्लोटिंग, इसलिए मैं फ्लोटिंग करती लुकिंग एट द फिशेस को देखती ही सारा डे स्पेंड कर दिया। व्हाइल माय पेरेंट्स डोग बिलो मी, ये मेरे पेरेंट्स क्या नीचे वाटर में डाइविंग कर रहे थे। वी फाउंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेबल्स, हमने पेबल्स यानी पत्थरों के बहुत ढेर देखे बीच पर। आई कांट वेट टू गिव देम टू यू इन पर्सन टुमारो, और मैं मतलब मैं लेके भी आऊंगी कुछ और आप लोगों को दूंगी। और वो मतलब बहुत एक्साइटेड हो रही है सना, और ये और बेस्ट फ्रेंड सना देखो इस टाइप से वो खुश हो रही है, उसके अम्मा पापा ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट इज, और 25 जून को लिखती है, डियर अम्मा पापा आई कांट बिलीव वी ट्रेवल अक्रॉस द होल कंट्री, तो कह रही है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने सारी कंट्री को क्या कर लिया है, ट्रेवल कर लिया है, सारी कंट्री घूम ली है। आई न्यू
आई नो, मुझे पता है, वी आर गोइंग टू मिस विजिटिंग द फॉरेस्ट। हम क्या करेंगे? अब हम फॉरेस्ट को, ग्लेशियर्स को, डेजर्ट्स को, वेटलैंड को, प्लूटो माउंटेन्स, जो जो घूमा है हमने अभी तक, सबको हम घर पे जाके मिस करने वाले हैं, मतलब सबको याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे। ओके, एंड वी आर गोइंग टू मिस हियरिंग ऑल दोस न्यू लैंग्वेजेस भी, जो नई नई लैंग्वेज सीखी हमने, देखी, लोगों से मिले, मीटिंग ऑल दोस डिफरेंट पीपल से मिले, सबको मिस करने वाले हैं हम। बट वी आर फाइनली होम नाउ, अब हम क्या है, घर पे आ गए हैं। एंड वी आर जॉइन अवर फ्रेंड्स अगेन, फिर से मैं अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कर पाऊंगी, उनके साथ फन कर पाऊंगी। आई होप वी गेट टू ट्रेवल लाइक दिस अगेन, मैं आशा करती हूँ कि मैं शायद फिर से दोबारा इस तरह से ट्रेवलिंग पर जाऊं। मे बी नेक्स्ट टाइम, शायद मैं नेक्स्ट टाइम जाऊं। वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस। अब अगर नेक्स्ट टाइम गई तो वो क्या होप कर रही है, मिस कर रही है कि मैं अपने फ्रेंड को भी साथ में लेके जाऊंगी। ओके, विथ लव, इस टाइप से वो पोस्ट कार्ड लिखती है। नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। ओके, नाउ दिस इज योर एक्टिविटीज, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। मैं आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डू, क्या करेंगे हम, एक्टिविटीज करेंगे। ओके, कंप्लीट करना है इस पोस्ट कार्ड को आपको। एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स। देखो देखो, प्लेस कौन कौन से विजिट किए, ताजीवास ग्लेशियर कश्मीर विजिट किया, तो वो वहां पे उसने क्या क्या एक्टिविटी की थी, तो व्हाइट और ब्लू ग्लेशियर देखे थे, थ्रोइंग स्नोबॉल, मतलब सना इस जगह पे घूमी तो उसने क्या क्या किया, ये सब आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो कश्मीर में इसने क्या किया था, ब्लू और व्हाइट ग्लेशियर्स देखे थे। और हिमाचल प्रदेश में क्या किया था, हिमाचल प्रदेश में क्या कहा था, क्वाइट है, बहुत शांत है, मेनी माउंटेन्स है, वहाँ पे कलरफुल बर्ड्स है, चिरपिंग है, और सनराइज भी देखा था वहां पे उसने। ठीक है, इस टाइप से आप फिल करना है। अरुणाचल प्रदेश में गई वो, तो उसने वहां पे क्या दिया, वॉकिंग वॉकिंग थ्रू थिक फॉरेस्ट मिला वहां पे उसको, मैनग्रोव्स वगैरह देखे थे उसने, थिक फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट देखा था वहां पे, ट्री थे, ट्री हाउसेस देखे थे अरुणाचल प्रदेश में उसने। ठीक है, और गुजरात में क्या देखा उसने, हॉट और ड्राई सैंडिंग, कह रही है हॉट था, बहुत ड्राई था गुजरात, तो सैंडी था। और रण कच्छ भी हमने वहां पे विजिट किया। और नर्मदा रिवर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में गई थी सेंटर में, तो राफ्टिंग की थी, पेबल्स बर्ड्स वगैरह देखी थी। और चेन्नई की, चेन्नई में क्या किया था उसने, बोट्स वगैरह देखी, शिप देखे थे, और प्लेइंग बीच पर भी खेली थी वो चेन्नई में। और बे ऑफ बंगाल में गई तो वहां पे क्या किया था, फ्लोटिंग की थी, उसने फिश को देखा था, आपका अम्मा ने क्या किया था, और डाइविंग की थी। ठीक है, इस टाइप से आपको एक्टिविटी को फिल करना है। नाउ इसको आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, आपको रीड करना और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे दें। जैसे अम्मा ने क्या कहा, अम्मा टेल्स दैट प्लेस लाइक द सुंदरवन की तरह है, कॉल्ड वेटलैंड। वेटलैंड बोलते हैं, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में गए थे लोग, है ना। आई नेवर न्यू सच प्लेस एग्जिस्ट, वो सना सोचती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे ऐसी जगह भी होती है। दैट इट वाज पॉसिबल फॉर ट्री कॉल्ड, मतलब ऐसे ट्री जिनको मैनग्रोव बोलते हैं, तो कहाँ पे वो बनते हो, इस टाइप से मैनग्रोव ट्री हैं जो क्या सी वाटर में उगते हैं। बट अम्मा इज सैड, अम्मा सैड थी क्योंकि, क्यों थी, अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी उस टाइम पे, इसलिए अम्मा दुखी थी कि कितना नुकसान हो गया। इसलिए वी आल्सो से, हमने क्या देखा था वहां पे, सो हमने देखा, क्या देखा, क्रोकोडाइल देखा था, लॉनली स्नेक भी देखा था, बोटिंग करते हुए, बोट पे एक स्नेक घूम रहा था बढ़िया। आई होप दे डोंट, वो क्या कहती है, आई होप, मैं होप करती हूँ, दे डोंट फॉलो अस, वो कहती भी है सना कि ये अपने घर तक मुझे फॉलो ना कर ले। हाउ इज एवरीवन, आर यू मिसिंग मी एट, वो इस टाइप से बोलती है, क्या कह रही है वो अपनी, व्हाट फीलिंग डज सना मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस व्हेन शी से आई नेवर न्यू सच प्लेस, मतलब इस टाइप से वो क्या कर रही है, बंडर कर रही है, एकदम से आश्चर्य कर रही है। ओके, कि मैंने इस टाइप की जगह मैंने तो देखी नहीं थी पहले, मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि इस टाइप की जगह भी होती है कहीं पे। सही, वो क्या कर रही है, वंडर कर रही है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को, इसको फिल अप करना है सुटेबल रीजन देके। अम्मा क्या है, सैड है अबाउट द फ्रीक्वेंट फ्लोइंग इन सुंदरबन में, क्या वो आ गई थी बाढ़, तो उसे बहुत अपसेट हो रही थी, क्यों हो रही थी, इससे क्या हुआ था, इट हार्म था एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन भी हार्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलेक्ट द एविडेंस को सिलेक्ट करना है आपको। टेक्स्ट द रिफ्लेक्ट द फीलिंग ऑफ द स्पीकर, स्लाइड नर्वस हुआ था, कब हुआ था नर्वस, वो थोड़ा सा, आई होप दे डोंट फॉलो अस, वो कब हुई थी वो सना नर्वस, तब उसको ऐसा लगा, उसने आपको देखा, उसने बोटिंग करते हुए, ये मुझे क्या, मुझे घर तक फॉलो ना करे, तो नर्वसनेस हुई थी हल्की सी उसे। और अब सिलेक्ट करना है आपको, अप्लाई टू असर्शन। ठीक है, असर्शन और रीजन देना है। असर्शन आपको इस ये दिया है आपको सेंटेंस, और रीजन इसका कारण दिया है कि ये क्यों हुआ था, स्पीकर इज मिसिंग हर फ्रेंड, स्पीकर किसको कर रहा है, स्पीकर कौन है इसमें, सना, सना क्या कर रही है, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही है। और रीजन क्यों है, क्योंकि स्पीकर विशेष टू नो द वेलबींग ऑफ फ्रेंड, अब फ्रेंड, वो क्या जानना चाहती है, अपने दोस्तों की वेलबींग जानना चाहती है कि वो अच्छे हैं कि नहीं, इसलिए वो मिस कर रही है। तो बोथ ऑफ द असर्शन दोनों ट्रू है, द रीजन सर्टेनली करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब ये सेंटेंस दिया है, ये रीजन है आपका, दोनों एक दूसरे को सर्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, मतलब एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, ये बताना था आपको। ओके, तो दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या, सना अपने फ्रेंड्स को कर रही है, मिस कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि उसके बारे में, उनके बारे में जानना चाहती है कि वो अच्छे से हैं कि नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट asleep, तो मम्मा अप्पा दोनों क्या सो गए। आई शुड बी स्लीपिंग, मुझे भी नींद आ रही थी। आई जस्ट लव लुकिंग,
मुझे क्या देखना अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे तो विंडो से बाहर देखना था। आई थिंक वी आर इन द साउथ वेस्ट, कह रही है मैं साउथ वेस्ट में पार्ट ऑफ द कंट्री के गोवा में आ गए थे वो। यू वॉन्ट बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे हाउ नाइस प्लूटो दिख रहे थे वहां से उसको विंडो से। देयर आर सो मेनी हिल्स भी दिखे उसको और बीच भी दिखे थे। बीच तो आपको पता ही होगा, समुद्र के पास जो किनारे होते हैं उनको बीच बोलते हैं। इस टाइप से देखो ये बीच है, तो बीच में जाके क्या लोग हाउस बनाते हैं, इस टाइप से प्लेइंग करते हैं, फन करते हैं। ओके, वो क्या कह रही है, देयर आर आल्सो टनल्स भी दिखे उसको बहुत सारी ट्रेन के थ्रू। आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ टनल, मुझे टनल से डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है, अब नहीं लगता है एनी मोर। ओके, समडे आई विश वी कुड ऑल गो, वो कह रही है समडे हम एक दिन क्या करेंगे, टूर पर जाएंगे प्लूटो के, ठीक है, सबके साथ जाऊंगी, उसका ये मतलब है, ठीक है। और कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको, ये रीजन देना है, ठीक है। द स्पीकर चूजेस टू स्टे अवेक बिकॉज, स्पीकर कौन है इसमें, सना, तो वो क्या कहती है, वो जगना क्यों पसंद करती है, क्यों, क्योंकि उसको तो क्या पसंद था, सी लव्स लुकिंग एट द ब्यूटीफुल प्लूटो को देखना था। कहाँ से देखना, आउटसाइड विंडो से देखना पसंद था उसे, वो उसको देख रही थी, इसलिए उसने क्या चूज किया, मैं जगूंगी, मैं नहीं सोऊंगी। उसके अम्मा पापा तो सो गए थे। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय सेइंग, स्पीकर का क्या मतलब है कहने का, यू वॉन्ट बिलीव हाउ नाइस प्लूटो लुक, वो क्या कहती है, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि प्लूटो कितना कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं। वो ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि प्लूटो कहते थे बहुत ब्यूटीफुल थे और सरप्राइजिंग थे उसको देखने के लिए। उसने देखी तो उसे बहुत ब्यूटीफुल और सरप्राइजिंग लगी, इस टाइप से उसने रिएक्शन किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैज बीन टू चेंज इन स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड द टनल्स, आई तो उसका क्या एटीट्यूड चेंज हुआ था सना का, तो क्या कहने लगी थी, अब पहले मुझे डर लगता था लेकिन अब नहीं लगता है, फियर टू कंफर्ट में चेंज, मतलब पहले डर था अब वो कंफर्ट हो गई है, मतलब अब डर नहीं लगता उसको। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक, फिल करना है करेक्ट ऑप्शन देखिए आपको, ठीक है, ये दिए हैं। तो स्पीकर क्या प्रेस कर रहा है, स्पीकर कौन है इसमें, आपकी सना, आपकी फ्रेंड। ओके, विश टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ टूरिंग प्लूटो विद अदर इंडिकेट्स हर, उसकी क्या इंडिकेट कर रही है, उसकी सेंस ऑफ कनेक्शन। ओके, आपको सेंस ऑफ कनेक्शन फिल करना है इसमें। टू कम्युनिकेट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ प्लेस, प्लेस की क्या, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही है अपनी, इन्फॉर्मेशन तो कोई दे नहीं रही है, क्या दे रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, इसमें शेयर ऑफ एक्सपीरियंस फिल करना अपने पीयर से, यानी अपने साथियों से, अपने क्लासमेट से। ओके, now next is question answer. First we will do question answers. Okay, now answer the following question. एक क्वेश्चन दिया आपको, सना मेंशन द that she used to be afraid of tunnel, और वो क्या कह रही है, हमें मुझे क्या था, टनल से डर लगता था। What could be, पर वो कह रही है could have been the most likely reason for her to be scared of tunnel, तो क्या रीजन था कि वो डरती थी, तो ये आपके आंसर है। ओके, नाउ you have to do answer from here. ओके, ये आपके आंसर है। ओके, वेट अ मिनट ओनली, देखो ये आपके आंसर हैं। ओके, क्यों डरती थी ये क्वेश्चन आंसर है आपके सेवन। ओके, वो उसको क्यों डरती थी वो, देखो सना मे हैव स्केयर ऑफ टनल बिकॉज़ दे आर डार्क और नॉइज़ी, क्योंकि वो डार्क होती है और नॉइज़ी होती है, क्योंकि तब उससे ट्रेन क्रॉस होती है टनल से, तो क्या आवाज भी बहुत करती है और नॉइज़ी भी होती है। फीलिंग ऑफ गोइंग थ्रू अ इनक्लोज्ड स्पेस कुड बी हैव हर फील अनईजी और नर्वस, वो थोड़ी सी इजी अनईजी हो जाती है ना, मतलब नर्वस हो जाती है, थोड़ा सा डर जाती है वो, इसलिए उसको था क्या, उससे डर लगता था, थोड़ा सा स्केयर हो जाती थी। और सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक, आप सोचते हो कि सना के अम्मा पापा एंजॉय देमसेल्फ, उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा, जस्ट लाइक अ चिल्ड्रन डू, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब बच्चों की तरह उन्होंने खेला हो वहां पर जाकर, उन्होंने एंजॉय किया, तो आप कुछ ऐसा एविडेंस बताओ होगा कि उन्होंने इस टाइप से एंजॉय किया। तो इन जी पुडुचेरी में गए थे तो वहां पे अम्मा पापा ने क्या किया था, स्प्लैश वाटर से खेल रहे थे बच्चों की तरह, वो बोलती है इन ईच अदर व्हाइल लर्निंग टू सर्फ, लर्न कर रहे थे वो। और वेव लाइक कैसे कर रहे थे, चिल्ड्रन की तरह वेव कर रहे थे। ऑल्सो दे प्लेड विद, स्नो से भी खेले कश्मीर में, और लाफ किया, और थ्रोइंग बॉल्स, स्नोबॉल्स भी फेंकी एक दूसरे के ऊपर। इससे हमें पता चलता है कि अम्मा पापा ने भी उसके बहुत एंजॉय किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सना मेंशन लेस स्नो इन द ग्लेशियर्स एंड मोर फ्लडिंग इन सुंदरबन, वो क्या कहती है कि लेस स्नो का है, ग्लेशियर की है, और फ्लड कहाँ पे, सुंदरबन में आई है। एक्सप्लेन व्हाट दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, ये ऑब्जर्वेशन उसने किए, उससे क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है हमको, सो साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि देखो क्लाइमेट कैसे चेंज होता है। ग्लेशियर्स हैव लेस, ग्लेशियर पर क्या है, लेस स्नो होती है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और वेटलैंड क्या स्नो होती है सुंदरबन, फिश मोर फ्रिक्वेंट फ्ले, और वेटलैंड जहाँ पे सुंदरबन में क्या बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, उसलिए हमेशा क्या लैंड कैसी होती है, गीली बनी रहती है, पानी पानी और कीचड़ भरा रहता है। वेटलैंड कौन से होते हैं, यहाँ पे पानी पानी होता है, कीचड़ टाइप का रहता है, उसको वेटलैंड बोलते हैं। ओके, तो कहती है इसके का इसका क्या कारण है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण होती है, ड्यू टू राइजिंग सी लेवल बढ़ जाता है, और इरेगुलर क्या होने लगती है, रेनफॉल कहीं पे ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, इसके कारण क्या है, चेंज होते हैं क्लाइमेट में, एनवायरमेंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सना विजिट टू डिफरेंट प्लेस विजिट कर रही है वो कंट्री के, हाईलाइट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया ज्योग्राफी, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट,
तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है, भिन्नता देखने में, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे मतलब कहीं पे हॉटनेस है, कहीं पे कोल्ड है, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे गर्मी है, इस टाइप से, कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसी डाइवर्सिटी देखने को मिली। उसका क्या कारण है, आप कुछ बताइए, मतलब एविडेंस दीजिए उसका। तो इसका आंसर क्या लोगे, सना विजिट ग्लेशियर में गई वो, तो वहां पे तो बर्फ ही बर्फ दिखी कश्मीर में उसको, और डेजर्ट में गई गुजरात में, तो वहाँ डेजर्ट दिखा उसको गुजरात में, और फॉरेस्ट कहाँ पे मिली उसे, अरुणाचल प्रदेश में, प्लूटो कहाँ पे मिली, गोवा में, और वेटलैंड कहाँ पे मिली उसको, सुंदरबन में, और बीचेस कहाँ मिली, पुडुचेरी में। ईच रीजन हैज यूनिक, सबका क्या अलग अलग लैंडस्केप था, अलग क्लाइमेट था, कहीं पे ज्यादा बारिश थी, कहीं पे गर्मी थी, कहीं पे सर्दी थी, और अलग अलग कल्चर भी था, मतलब उनका खाना पीना रहना, सब मतलब कपड़े वपड़े सब, ड्रेसेस वगैरह सब अलग थी, शोइंग द वास्ट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अपने इंडिया में। से क्या पता चलता है डिफरेंस, हर चीज डिफरेंट है अपने इंडिया में अकॉर्डिंग टू प्लेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज सना यूज लैंग्वेज टू कन्वे हर एक्साइटमेंट। अपनी क्या लैंग्वेज का यूज कर रही है एक्साइटमेंट कन्वे करने, क्यूरियोसिटी, मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस है, मतलब नई नई चीजें देख रही है, नई नई जगह देख रही है, तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही है वो। समटाइम हर फियर्स, कभी कभी उसे डर भी लगता है अबाउट द प्लेस शी विजिट। तो आप बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, किस किस से पता चलता है आपको। तो ये जो एक्सप्रेशन लाइक यू वांट बिलीव, वो कहती है यू वांट बिलीव, इससे पता चलता है आई नो न्यू नेवर, नेवर न्यू, मुझे ऐसा मतलब ऐसा पहले कभी नहीं पता, आई होप, इस टाइप की एक्साइटमेंट दिखा रही है वो, क्यूरियोसिटी वाले वर्ड यूज किए उसने, ठीक है, तो इससे पता चल रहा है। दे डोंट फॉलो अस होम, तो तब वो स्नैक देखती है तो कहती है कि हमें फॉलो ना करे। आई लव इट हियर, मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। टू शो हर इमोशंस, हर कैजुअल फ्रेंडली टोन दिखाती है उनकी, रिफ्लेक्ट हर एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी को दिखाती है। शी आल्सो शेयर हर फियर्स इन लाइट हार्टेड वे, और लाइट हार्टेड वे में क्या, वो अपनी एक्साइटमेंट, अपनी क्यूरियोसिटी और सारे एक्सपीरियंसेस और इमोशंस शो कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट माइट सना हैव लर्न फ्रॉम हर ट्रेवल अक्रॉस द ट्रेवल, पूरी इंडिया में अक्रॉस किया उसने, अक्रॉस इंडिया में ट्रेवल किया, तो उससे सना ने क्या सीखा, हाउ वुड इट इम्पैक्ट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री, और कैसे उसको इम्पैक्ट किया। तो सना माइट हैव लर्न अबाउट डिफरेंट लैंडस्केप देखी उसने, वाइल्ड लाइफ देखी, कल्चर देखा, लैंग्वेजेस देखी। इट वुड बी हेल्प अस, कैसे हेल्प कर रही है, अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी और ब्यूटी ऑफ इंडिया, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप, मतलब भिन्नता दिखी, देखो देखो हमारे देश में सब कुछ कितना डिफरेंट है प्लेसेस के अकॉर्डिंग, और मतलब सुंदरता भी दिखी इंडिया की, मेक हर मोर ओपन माइंडेड, और इससे क्या बनी वो, ओपन माइंडेड बनी, और क्रिएट रिस्पेक्ट हुआ उसको, नेचर मतलब नेचर को समझा उसने, लोगों के डिफरेंट रीजन्स को समझा, डिफरेंट कल्चर को समझा, ठीक है, इस टाइप से उसको हेल्प, वो सब कुछ सीखी वो उधर घूम के ट्रेवल करके। व्हाट कुड बी द ऑथर पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट कार्ड के फॉर्म में क्यों प्रेजेंट किया टेक्स्ट को ऑथर ने, तो ऑथर क्यों प्रेजेंट कर रही है, टू मेक द टेक्स्ट फील पर्सनल, जिससे कि फीलिंग आए पर्सनल, एंगेजिंग, इजी टू अंडरस्टैंड, और समझने में भी आसान हो। इट हेल्प रीडर्स कनेक्ट विद सना, जिससे कि मतलब सना से कनेक्ट कर पाए पढ़ने वाले, और जर्नी और इमोशंस को इफ सी डायरेक्टली टू देम, जिससे कि वो डायरेक्टली आप उसको फील कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। नाउ नेक्स्ट वी डू एक्सरसाइज। ओके, we have done all of that. Okay, now next we will do exercise. Okay, ये this one, ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, दिस इज योर मैचिंग। ओके, तो ग्लेशियर्स कहाँ पे है, ग्लेशियर को आपको ग्लेशियर से मैच करना है, तो ग्लेशियर कहाँ है, सी ग्लेशियर कहाँ पे है, देखो ये ग्लेशियर, तो 6 वाले में। वेटलैंड कहाँ है, वेटलैंड को करना है आपको, ठीक है, इस टाइप से आपको ये सारे ट्री हाउसेस कहाँ है, देखो ये ट्री हाउस है, इस टाइप से आपको मैच करना है। वेटलैंड कहाँ पे है, राफ्टिंग कहाँ पे हो रही है, सी पेवल्स कहाँ है, ये पेवल्स है आपके, ठीक है, और ये वेटलैंड कहाँ पे है, वेटलैंड है ये आपकी। ओके, इस टाइप से आपको करना है। ये आपके नीचे ग्लेशियर्स, ये प्लूटो कहाँ है, ये प्लूटो है, ठीक, आपको इस टाइप से मैच करना है। ओके, नाउ लास्ट इज ग्लेशियर, ग्लेशियर आपका कहाँ है, नीचे की तरफ है, देखो सी इन द पिक्चर, 1 मिनट, ये आपकी ग्लेशियर्स है, लास्ट वाला। ओके, तो यू हैव टू कंप्लीट दिस। राफ्टिंग कहाँ पे हो रही है, राफ्टिंग देखो, ये राफ्टिंग हो रही है, देखो ये राफ्टिंग कर रहे हैं, सी इस टाइप से राफ्टिंग हो रही है, देखो सी इन दिस पिक्चर, दिस इज राफ्टिंग, इसको बोलते हैं राफ्टिंग करना। ओके, जैसे बोट चलाते हैं वाटर में, तो राफ्टिंग करना बोलते हैं, जैसे नर्मदा रिवर है, गंगा रिवर है, इसमें राफ्टिंग ज्यादा होती है। ओके, इस टाइप से आपको क्या करना है, ये बर्ड दिया आपको, इसको फिल करना है। देखो एक देयर, इसमें क्या, इन द मिडल ऑफ द नाइट, नाइट में क्या हो रहा था, लिटिल बॉय हियर्ड अ लाउड, लाउड सुनाई दिया, बॉय सुनाई दी उसको रात रात को। ही फेल्ट, वो कैसा फील कर रहा था, स्कैर्ड, मतलब वो डर डर गया। अगर रात में आपको भी क्या है,
एकदम से आवाज सुनाई देगी तो आप क्या हो जाएगा, आप डर जाओगे, आप सो नहीं पाओगे। ऐसी वो बॉय कुडंट स्लीप। दे यूज्ड टू बी बुक स्टोर। उनके देयर यूज्ड टू, यहाँ पे एक बुक स्टोर था नियर माय हाउस, बट इट इज नाउ शिफ्टेड टू द टाउन। तो वो क्या कह रही है, था मतलब एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे क्या करता था, एग्जिस्टेड। ओके, इस टाइप से आपको फिल करना है। और फ्लैश ऑफ लाइट फ्रॉम द कार से क्या लाइट फ्लैश हो रही है, मतलब सामने से कोई गाड़ी आ रही है, लाइट फ्लैश हो रही है उसकी सडनली, और उससे क्या आपकी आंखें एकदम से बंद हो रही हैं और खुल रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ब्लिंक। तो इसको क्या फिल करना है, ब्लिंक। यहाँ पे क्या फिल करोगे, ब्लिंक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रन जंप इनटू द पुल। चिल्ड्रन पुल में क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं और वाटर फेंक रहे हैं एक दूसरे ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्लैश। क्या बोलते हैं, स्प्लैश। ओके, स्प्लैश। और माय ग्रैंडमदर क्या कर रही है, प्लेस इज सो ब्यूटीफुल विद ऑल ग्रीन। ऑल ग्रीन क्या है, पैडी फील्ड्स हैं, पाम ट्री है, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। तो क्या कह रही है, अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा उसको। इस टाइप से आपको फिल करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन आई लुक्ड अप एट द स्काई। स्काई की तरफ देखा मैंने, तो स्काई को दो दो क्लाउड्स क्या कर रहे थे, वर नॉट स्टेइंग, मतलब एक जगह नहीं थी, वो क्या कर रहे थे, देवर मूविंग अक्रॉस द, वो सब जगह मूव कर रहे थे, तो मतलब मूव करने को क्या बोलते हैं, स्काई को फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। इस टाइप से आपको उसको फिल कर लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये आपकी द बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स की आपको ट्रेवल जैसे बर्ड है, तो ऐसे आपको इसमें बर्ड ढूंढने या कुछ, ये बर्ड दिए आपको, ये आप सेल्फ करना, ठीक है, एक्टिविटी। जैसे बोट है, ये राफ्टिंग है, इस टाइप से बर्ड मिलेंगे आपको, ढूंढना और आप उसको फिल करना, डू योरसेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रीड द सेंटेंस। अंडरलाइन करनी है आपको, किसको अंडरलाइन करनी है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी अपना मेन करने वाला वर्ब होता है, जैसे अम्मा अप्पा क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होगा, सोना, कोई भी एक्शन हो रहा है तो वो वर्ब हो गई, ठीक है। और फास्ट स्लीप यही हो गया आपका एडजेक्टिव, जो किसी चीज की विशेषता बताता होगी, ऐसा हुआ, बड़ा, छोटा, ठीक है। इस टाइप से आपको अंडरलाइन करने हैं। वर्ब ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ऐसे इट्स हॉट, ड्राई एंड देयर इज सैंड एवरीवेयर, और सब जगह क्या थी, सैंड ही सैंड थी। तो वो क्या कह रहे हैं, इसमें क्या है, इट इज, इट क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। द वर्ब द फॉलो इधर इज और वाज, ठीक है। तो इट इज इसमें फॉलो कर रही है, हॉट, ड्राई, ये तो क्या है, इसकी एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहे हैं, और सैंड एवरीवेयर, और सब जगह डिपेंड ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। और एवरीवेयर क्या हो गया, सब जगह क्या थी, सैंड ही सैंड थी। ओके, नाउ देयर आर सो मेनी हिल्स एंड बीचेस टू। व्हेन वी बिगिन द सेंटेंस देयर द सब्जेक्ट कम आफ्टर द वर्ब। तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, तो देयर आर सो मेनी हिल्स, ठीक है। हिल्स क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया बीचेस, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब बताइए आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट, ये आपके लिए सेंटेंस दिए हैं, उसको रीड करना और समझना है, ठीक है ना। वो जैसे फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ इज इंपोर्टेंट इन राइटिंग। व्हेन द सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड इंडिविजुअल वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब होती है कब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब कब यूज होती है, तब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट जैसे इज सिंगुलर वर्ब है, और आर क्या है, प्लूरल है। ओके, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे आई, वी, यू, दे। तो इनके साथ क्या आता है, आर आएगा, ठीक है। और अगर पास्ट में होगा तो वर आएगा। और सिंगुलर क्लास क्या होता है, इज आता है और वॉज आता है अगर पास्ट में होगा। तो इस टाइप से आपको इनको समझना है। तो मैथमेटिक्स क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स क्या है, वन है इसमें, इसलिए ये इज आया। ओके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी वर्ब आती है। पेयर ऑफ सीजर्स क्या है, वन, एक पेयर है सीजर, तो इज आएगी, हमेशा सिंगुलर होता है पेयर ऑफ सीजर। और जैसे व्हेन सब्जेक्ट आर जॉइंड और नॉट से हो, तो सब्जेक्ट वर्ब में सब्जेक्ट इज क्लोजर टू। तो जो पास, जो सबसे पास में होता है, नेदर ऑफ द स्टूडेंट नॉट द, तो टीचर। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, नेदर नॉर में क्या होता है, जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है। ओके, और आइदर ऑफ द मैनेजर, और तो जो पास्ट वाले वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, तो एम्प्लॉयज, ठीक है। तो आपको ये चूज करना है, इस टाइप से फिल करना है। पेयर ऑफ क्लासेस क्या हो, क्लासेस तो बनी है, तो इसमें इज आएगा, क्या फिल आएगा करोगे, इज। और आइदर ऑफ द टूर, और तो इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो पास वाला होगा आपका, इसमें क्या आएगा, टूरिस्ट है। ओके, इस टाइप से आपको फिल करना है। द इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रेवल्स एक्सपेंसिव, द इन्फॉर्मेशन क्या है, वन है, तो ये जाएगा इसमें, ठीक है। नाइदर द फ्लाइट्स और नॉट, तो पास वाला कौन है, पायलट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसमें वाज आएगा। ओके, द न्यूज, जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, नाइदर नॉर इधर और। द न्यूज, एक न्यूज है, ए पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बता रहे हैं, हैवी रेन्स, तो क्या हो गई है, मेक्स। द न्यूज हैवी रेन्स मेक्स, ओके, मेक्स मेनी पीपल वैकेशन द प्लान। ओके, आप पेयर ऑफ बाइनोकुलर, एक पेयर है, पेयर ऑफ कहीं पे भी दिया हो तो उसके लिए हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आती है वर्ब, क्या आती है, सिंगुलर, तो एस लग जाएगा, रिमेन्स,
कीपिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या है? आर, बहुत सारे अकाउंट, ठीक है। आइदर द टिकट्स और द बसेस पासेस, आइदर द टिकट और के पास वाला सब्जेक्ट कौन है? पासेस, तो क्या हो जाएगा? नीड, प्लूरल वर्ब आएगी टू, ठीक है, टू बी यूज्ड ट्रैवलिंग इन द टूरिस्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नाइदर द पैसेंजर नॉर, तो नॉर के पास वाला कौन है सब्जेक्ट? टैक्सी ड्राइवर, कौन है? तो इसके संग में क्या आएगा? टैक्सी ड्राइवर बने ना, इस संग में क्या आएगा? वॉज, ओके। नाउ आई होप यू गॉट इट, आपको अच्छी समझ में आया सारा। नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। प्लीज, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू एवरीवन।